तो क्या मान लिया जाए कि इस बार राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? क्या मान लिया जाए कि सरकार की और खास तौर पर बीजेपी की आखिरी प्लानिंग कैसे भी करके राहुल गांधी को जेल के सलाखों के पीछे भेजना है, और यह तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री रहेंगे? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने खुलकर बताया कि आखिरकार ये जो चीजें चल रही हैं, इन चीजों के पीछे ऐसा क्या है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में यह तक बता दिया कहां, कब और कैसे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोस्तों, वैसे तो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जब आप सत्ता में रहते हैं तो कई तरह के आरोप आप पर लगते हैं, लेकिन बड़ा हैरान करने वाला एक मसला निकल कर आया। हाल ही में आपने देखा कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब अखिलेश यादव की काट न मोदी के पास है, न शाह पर, न योगी आदित्यनाथ कुछ कर पा रहे हैं। जो करने की सोचते हैं उससे पहले ही अखिलेश यादव या फिर यूं कहा जाए उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ऐसा कुछ करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो पकड़ है वो मजबूत होने के बजाय कमजोर होती जा रही है। अब ऐसे में उन्हें इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी को निशाने पर लेना जरूरी था। राहुल गांधी पहली दफा नहीं है कि जब उनके खिलाफ ऐसे कार्रवाई हो रही हो कि नेशनल हेराल्ड मामले में आपने जनता का पैसा खा लिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। इससे पहले भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है, लेकिन इनको लगा था कि आप दोषी करार दिए जाएंगे और उसके बाद आपकी संसद सदस्यता छीन ली जाएगी, आपको अपमानित कर लिया जाएगा। और तो और यह भी सोचा था कि जब उनसे उनका बंगला छीन लिया जाएगा और उनका घर का रखा सामान बाहर फेंकवा दिया जाएगा, उसके बाद राहुल गांधी टूट जाएंगे और मोदी शाह के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस बार जो किया लोकसभा चुनाव में, वो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह से लंबे वक्त तक संसद को अपनी तरीके से चलाने वाले और चलवाने वाले मोदी और शाह किसी और से नहीं, ओम बिरला साहब से कह रहे थे कि देखो देखो हुजूर क्या कर रहे हैं, आपके सामने हमें संरक्षण दीजिए। याद है? अब एक राहुल गांधी का बयान निकल कर आया, क्योंकि हाल ही में नेशनल हेराल्ड की जो मसला है, नेशनल हेराल्ड का मसले को लेकर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। उधर हरियाणा में जमीन का बहुत बड़ा स्कैम हो गया, लंबे समय से चल रहा है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के जरिए भी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही, पूरे गांधी परिवार से सबसे पूछताछ की जा रही है, ये खेल किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का एक बयान आया, पहले वो बयान सुनिए आप। वहां पे इंटेरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटेरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। तो राहुल गांधी ने बताया जब उनसे ईडी पूछताछ करने ले गई, उस दौरान जहां पूछताछ की जा रही थी वहीं पास में एक सामने एक सेल बनी, सेल का मतलब सलाखें बनी हुई थी, पूरा एक बैरक बना हुआ था। उस बैरक को वो देख रहे थे और उसको देखकर ये सोच रहे थे कि ऐसे ही तो वो बैरक था जिसमें उनके परदादा 12 साल रहे। परदादा 12 साल कौन? जवाहरलाल नेहरू। उनके 12 साल उनके परदादा रहे, तो ऐसे में 10 साल तो उनका बनता है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में इसका जिक्र किया कि अगर 12 साल वो रह सकते हैं तो 10 साल हमारा क्यों नहीं। इस एक बयान ने खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और बेचैन कर दिया है, क्योंकि ये वो सरकार है जो जेल जाना छोड़िए, मुकदमा छोड़िए, इतनी सी आलोचना कोई कर दे तो उसके खिलाफ सरकारी खर्रा निकाल देते हैं। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, शाह के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, पुलिस एक्टिव होती है, आपको दर्द दबोचती है, तमाम चीजें शुरू हो जाती है। ये इतनी आलोचना नहीं झेल सकते। और सोचिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनके खिलाफ क्या क्या नहीं गंदगी फैलाई। पहले मैं आता हूं अखिलेश यादव पर। हाल ही में आपने देखा होगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग हुई, दैनिक भास्कर इसके लिए वाकई बधाई का पात्र है कि दैनिक भास्कर ने खोला कि टोटी चोर जिसका जिक्र अभी हाल ही में रेखा गुप्ता ने किया था, वो कोई था ही नहीं मसला, उसे क्रिएट किया गया था। यह बात निकल कर आई थी कि जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री अपना दफ्तर, अपना जो घर था, आवास, सरकारी आवास था, वो छोड़ा, उस दौरान हुआ यह कि वहां मौजूद जो नौकर टाइप होते हैं, जो निचले तबके के होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, हो सकता है कुछ टोटिया गायब हो, लेकिन उसे सीधे अखिलेश यादव से जोड़ दिया गया। यह बात इस देश की जनता भी समझ रही थी कि क्या ये दिन आ जाएंगे कि अखिलेश यादव ये काम करेंगे, लेकिन उसे परसेप्शन क्रिएट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए फूके जाते हैं इसलिए कि ऐसा एक परसेप्शन बने, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था।
कुछ भी नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव को तोड़ पाए नहीं। हालत क्या हो गई, अब जो कहता है ना टोंटी चोर, उसे सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत होना पड़ता है, इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं और उसके बाद हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ती है। हो रहा नहीं हो रहा है अब? ऐसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ। देखिए राहुल गांधी ने एक बयान और दिया, पहले वो सुनिए फिर समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है। तो राहुल गांधी ने बताया इन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में फूंक दिए। जैसे एक टोंटी चोर वाला परसेप्शन तय किया था ना, आपको याद होगा 2014 के बाद से और उससे पहले से ही पप्पू के नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया। बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने छोटे छोटे जो नेता हैं बीजेपी के, उन्हें इतनी ज्यादा ख्याति दिलवा दी कि वह आज सांसद है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ नाम ले रहा हूं संबित पात्रा जैसे नेताओं का, जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो प्रवक्ता से सांसद बन पाएंगे। अब तो उम्मीद भी करते हैं कि और ज्यादा कुछ ऐसा वैसा करेंगे तो मंत्री बन जाए, क्योंकि बीजेपी को और खासकर मोदी शाह को यही पसंद है। खैर, आप याद करिएगा आलू से सोना बनाने वाला जो बयान था वो आधा था, और मैं इस देश की मीडिया को धिक्कारता हूं कि यह बात जानते हुए कि राहुल गांधी ने किस परसेप्शन में किसके लिए और क्यों कही थी। यह आदमी संबित पात्रा, यह व्यक्ति डिबेट में बैठकर आधा सच बोल बोलकर यह माहौल क्रिएट करता रहा, और इस देश के एंकर, जो बिके हुए एंकर जिन्होंने ईमान खूंटी पर टांग रखा है, वो उस बात पर हंसते थे। लेकिन आप बताइए, पप्पू आलू उगाएगा, ये हो जाएगा, राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए अभी हाल में दैनिक भास्कर ने खुलासा कर दिया ना, कैसे झूठ परोसा गया, कैसे गंदगी फैलाने का काम किया गया, और उसके लिए लाखों करोड़, और जो ये लोग सोच रहे हैं लाखों करोड़ खर्च हुए तो क्या परसेप्शन होना, वो आपके और हमारे पैसे थे, मोदी जी के पैसे नहीं थे, उनके अडानी के पैसे नहीं थे, अंबानी से लेकर नहीं किया था, शाह बाबू की जेब से नहीं आए थे, अपने बेटे और अपने खाते से निकाल कर उन्होंने फूंके हो। यह आपके और हमारे पैसे थे जिसका इस्तेमाल ये किया गया था और खुलकर किया जाता रहा गंदगी फैलवाने के लिए। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली राष्ट्रवाद। मैं दावा अपने चैनल पर यह नहीं कर रहा कि राहुल गांधी आएंगे तो गरीबों का कल्याण और ये तमाम चीजें, लेकिन ये बात हकीकत है जो राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए हमारे देश के टैक्स पेयर का पैसा मोदी शाह ने मिलकर करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया दिहाड़ी मजदूर जो सोशल मीडिया पर बेरोजगार बैठे उनसे लेकर बीजेपी आईटी सेल से लेकर और तो और तमाम एजेंसियों पर खर्च किया है। ये बात सच है ना। अब जाते जाते आपको एक बयान और सुनाने जा रहा हूं, बयान पहले सुनिए क्या कह रहे हैं कन्हैया कुमार, पहले सुनिए। बीजेपी चाहती है कि हर नेता पे एक ही जंतर का इस्तेमाल कर ले, तो मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, रे भाजपा वालों, ये राहुल गांधी हैं, इंदिरा गांधी के परिवार से आते हैं, राजीव गांधी के बेटा हैं, आतंकवादी से नहीं डरे, तुम तो वैसे भी माफी मांगने वाले लोग हो भाई, तुमसे क्या डरेंगे यार। ईडी उडी से डर नहीं लगता है, ईडी से हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं, हम बस इस देश की जनता को बताना। बीजेपी तो इस साफ साफ लफ्जों में मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दूं कि प्रदर्शन एक बड़ा होने जा रहा है। अब जब ऐलान कर ही दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से खुले तौर पर कि मुझे तो जेल की सलाखें भी नजर आती हैं, और अगर जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानकर चलिए, ये बयान सिर्फ एक बयान भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे की ऐसी हकीकत है जिसने मोदी सरकार में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार।